साथियों, हमारे जीवन में बैक्टीरिया जीवाणु की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दूध से दही बनाने में, चाय बनाने में, दवा बनाने में, सिरका बनाने में और साथ ही चमड़ा बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह इसका उपयोग यदि अपनी खेती में करते हैं तो हमारी खेती के लिए वरदान साबित होते हैं। हमने रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते-करते अपनी ज़मीन को बंजर बना दिया है, उसको अपना उपजाऊ बना दिया है। तो इसका हम प्रयोग करते हैं तो हमारी खेती की गुणवत्ता में सुधार होता है, उसके उपजाऊपन में वृद्धि होती है और साथ ही इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी खेती में रासायनिक खादों की मात्रा कम प्रयोग करना पड़ता है। 25 से 30% हमको रासायनिक खादों की मात्रा कम प्रयोग करना पड़ता है। तो आज के वीडियो हम जानेंगे खेती के लिए कौन-कौन से लाभकारी जीवाणु हैं, उनके लाभ क्या हैं, उनका कैसे प्रयोग करेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे आज के वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे मैं खेती में लाभकारी जीवाणुओं के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक। जीवाणुओं की फसलों की उपयुक्तता जानने के पहले हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना होगा। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये सर्वत्र पाए जाते हैं। आपका मिट्टी, पानी, हवा मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हो गए। अब सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटोजोआ, जितने भी जीव एक कोश के जीव होते हैं उस प्रोटोजोआ में आते हैं। आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, तो ये प्रोटोजोआ हो गए। अब दूसरा विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं इंग्लिश में, और ये रोगाणु होते हैं एक प्रकार की। जितनी भी घातक बीमारियां होती हैं वो वायरस जनित होती हैं। आपका कोरोना हो गया, एड्स, चेचक, रेबीज, चिकनगुनिया, डेंगू, तो जितनी भी घातक बीमारियां हैं उसमें वायरस फैलाने में कार्य करता है। अब तीसरा जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, ये सर्वत्र पाए जाते हैं हवा, मिट्टी, पानी में और साथ साथ ये एक कोशिकीय होते हैं। तो ये लाभदायक भी होते, हानिकारक भी होते। तो लाभदायक कुछ बात हो चुकी, आगे भी जानेंगे। तो हानियों की बात करते हैं तो ये टीबी, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, प्लेग ये फैलाते हैं और साथ ही पौधों में आपका कैंकर रोग ये फैलाता है। तो ये लाभकारी भी होते, हानिकारक भी होते। तो आगे हम जीवाणु की बात ही करेंगे। फफूंद, जिसे फंगस कहते हैं, तो ये मनुष्यों में दांत, खाद खुजली, गंजापन ये फैलाते हैं और साथ साथ पौधों में तो बहुत ही बीमारियां फैलाते हैं और साथ साथ कुछ ये फफूंद लाभदायक भी होते हैं। तो आगे किसी वीडियो में हम फफूंद से पौधों में जो लाभ होते हैं वो जानेंगे। अब लास्ट में शैवाल, जिसे काइक कहते हैं, एल्की भी कहते हैं। तो ये 5 भाग हो गए आपके सूक्ष्म जीवों के। अब हम जानेंगे जीवाणुओं के लाभ के बारे में। तो जो जीवाणु होते हैं फसलों में 2 प्रकार से उपयोगी होते हैं। पहला पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, तो दूसरा होता है कीटनाशक के रूप में। तो पहले जमीन की गुणवत्ता सुधार होती है, फसलों की पैदावार अधिक देखने को मिलती है। तो दूसरा होता है रासायनिक खादों की मात्रा कम की जा सकती है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो रासायनिक खादें हैं उनकी 25 से 30% मात्रा कम का प्रयोग करना पड़ता है। और तीसरा, इसकी जो कीमत है वो बहुत कम है। जो आपकी रासायनिक खादें हैं या आपका जो जैविक अन्य खादें होती उनके मुकाबले जो जीवाणु जो खादें होती, बायो फर्टिलाइजर होती, उनकी जो कीमत होती है बहुत कम पाई जाती है। अब चौथे लाभ की बात करते हैं। जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, बायो कीटनाशक होते हैं, हमारे वातावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। पशु पक्षी, मनुष्य को या हमारे वातावरण को इसमें किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचती है। ये चौथा लाभ हो गया। अब 5वें लाभ की बात करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर, बायो कीटनाशक का प्रयोग करने से हमें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके प्रयोग करने से हमारे जो मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, कार्बन तत्व की मात्रा वो बढ़ जाती है, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो ये इससे लाभ हो गए। अब हम जानेंगे ये जो जीवाणु होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पौधों के लिए जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, तो जो पहला इसका प्रकार होता है नाइट्रोजन स्थलीकरण जीवाणु, जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है, लेकिन पौधे इसे सीधे नहीं ले पाते। ये नाइट्रेट के रूप में ले पाते हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में ले पाते हैं। तो ये जो जीवाणु होते हैं वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल के हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो इनके भी 3 प्रकार होते हैं। जो पहला होता है राइजोबियम, जो दलहनी फसलों में काम करता है। तो जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, इनकी जो बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम होता है। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर। ये आपका गेहूं, धान, सरसों, जो तिलहनी फसलों होती है उनमें काम करता है। तो ये एजोटोबैक्टर हो गया। जो तीसरा होता है मोटे अजानोजों में काम करता है, एजोस्पेरिडियम जीवाणु होता है। आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, तो इन फसलों में काम करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात हो गई। जो जीवाणुओं का जो दूसरा प्रकार होता है वो फास्फोरस घोलक जीवाणु बोलते हैं, जिसे फास्फोरस सोलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी बोलते हैं। हमारे फसलों में फास्फोरस की पूर्ति के लिए
डीएपी का प्रयोग करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। जो पौधे होते हैं वो जो जितनी हमारी जो फास्फोरस की मात्रा होती है उसका 40 से 45% ही ले पाती है। बाकी जितनी फास्फोरस होती है वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है, ठोस के रूप में फिक्स हो जाती है। तो ये जो जीवाणु होते हैं फास्फोरस सोबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी होते हैं, तो जो हमारी मिट्टी में पड़ी हुई फास्फोरस को पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारी फसलों में फास्फोरस की कम मात्रा प्रयोग करना पड़ता है। फिर दूसरा जीवाणु हो गया। जो तीसरा जीवाणु होता है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया केएमबी बोलते हैं। हम अपनी फसलों में पोटाश का प्रयोग करते हैं। जो पोटाश होती है वो मूव नहीं होती है, मतलब अपनी जगह में पड़ी रहती है, 1 सेंटीमीटर ही मूव कर पाती है। तो जो जड़ों के पास जो पोटाश होती है उसी को पौधे ले पाते हैं, बाकी जो दूर होती है उसको नहीं ले पाती। तो जो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है तो जो दूर पड़ी पोटाश को हमारे पौधों को उपलब्ध कराता है। अगला जीवाणु का प्रकार है वो जिंक घोलक बैक्टीरिया होता है। हम अपने फसलों में जिंक का आपूर्ति के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। जो पूरी जिंक होती है पौधे उपलब्ध नहीं कर पाते, बाकी जो जिंक होती है जमीन में पड़ी रहती है, तो उसके लिए जिंक जो घोलक बैक्टीरिया होता है वो जमीन में फिक्स जो जिंक होती है वो पौधों को उपलब्ध कराता है। ये तो वो 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं जो पौधे के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब हम जानेंगे ऐसे जीवाणुओं के लिए जो पौधे के लिए कीटनाशक का काम करते हैं या फंजिसाइड का काम करते हैं। तो उनमें जो पहला होता है सूडोमोनास फ्लोरेंस, ये जमीन में पाए जाने वाले जो हानिकारक जो फंगस होती हैं, कीट होते हैं, उनसे पौधों को मुक्ति प्रदान करता है। तो इसका प्रयोग हम ज़मीन में करते हैं और साथ-साथ स्प्रे के रूप में करते हैं, तो पौधे में लगने वाले जो ऊपर जो कीट होते हैं, छोटे-छोटे कीट होते हैं, उनसे भी पौधों को मुक्ति प्रदान करता है। तो इसका प्रयोग हम मिट्टी में कर सकते हैं और साथ में स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। जो दूसरा जीवाणु होता है बैलिसस सुबटिलिस, ये फंजिसाइड का काम करता है। ज़मीन में पाए जाने वाले जो हानिकारक फंगस होते हैं, उनके भक्षण का काम करता है। तो इसका प्रयोग हम ज़मीन में ही करते हैं, मिट्टी में ही करेंगे, स्प्रे के रूप में नहीं करते हैं। तो ये मतलब एक प्रकार का आपका समझ लीजिए कि ट्राइकोडर्मा की तरह काम करता है। अब जो तीसरा जीवाणु होता है बैलिसस थुरिनजियस, ये क्या है कीटनाशक का काम करता है। फल छेदक, तना छेदक, पत्ती छेदक जो आपकी इल्लियाँ होती हैं, सुंडी होती है, घुन होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। तो ये इसका प्रयोग हम केवल स्प्रे के रूप में करेंगे, ज़मीन में मिट्टी में नहीं करते। तो ये 3 प्रकार के जीवाणु होंगे जो कीटनाशक का काम करता है या फंजिसाइड का काम करता है। इस प्रकार हमने 7 प्रकार के जीवाणुओं के बारे में जाना जो हमारे फसलों के लिए लाभकारी होते हैं, जिसमें 4 जो हमारे फसलों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, जिसमें 3 हमारी फसलों के लिए कीटनाशक और फंजिसाइड का काम करते हैं। अब इनको अपनी फसलों में कैसे प्रयोग करेंगे, तो इनको अपनी फसलों में बीज शोधन में प्रयोग कर सकते हैं, जड़ शोधन में और मृदा शोधन में करेंगे। तो बीज शोधन में क्या करते हैं, तो उसके लिए हम जैसे हमारा जो जीवाणु है लिक्विड फॉर्म में है तो 100 ml मात्रा लेकर अपने 10 किलोग्राम बीज में हम उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं, मोड़ देते हैं, जिससे प्रत्येक बीज तक वो जो जीवाणु पहुंच जाए। यदि हमारे जीवाणु पाउडर फॉर्म में हो तो उसके लिए हम अलग से 200 ml पानी लेंगे और उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला देते हैं। उस गुड़ और पानी को पहले हम गरमा लेंगे, अच्छी तरह उबाल लेते हैं जिससे गुड़ की जो अशुद्धियाँ वो दूर हो जाए। अब इसके बाद इसको ठंडा कर लेते, ठंडा करने के बाद जो हमारा जीवाणु होते हैं पाउडर फॉर्म में उसको मिला लेते हैं। तो इसके बाद अपने बीजों में अच्छी तरह से उसको मिला लेते हैं कि प्रत्येक बीज तक वो जीवाणु पहुँच जाए और इसको आधा घंटा तक 1 घंटा तक छायादार स्थान में सुखा लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी बुआई कर लेते हैं। तो ये बीज शोधन में हो गया। अब इसका जड़ शोधन में प्रयोग करना है तो जड़ शोधन में क्या करेंगे, इसकी जो लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो 100 ml आप 10 लीटर पानी मिला लीजिए। इसके बाद जो अपनी नर्सरी वाली फसलें होती हैं मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूज, उसकी जड़ों को आधा घंटा के लिए भिगो के रख देते हैं, फिर इसके बाद अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसको जड़ शोधन में प्रयोग कर सकते हैं। यदि जीवाणुओं का उपयोग मृदा शोधन में कर रहे हैं, मिट्टी शोधन में कर रहे हैं, तो उसके लिए 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट लेते हैं या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद लेते हैं। दोनों में किसी एक को ले लीजिए और उसमें 1 किलोग्राम जो जीवाणु होते हैं उसमें मिला सकते हैं या 1 लीटर जो जीवाणु लिक्विड फॉर्म में है आपका जीवाणु तो मिला लेते हैं और इसमें पर्याप्त नमी कर देते हैं। पानी की कमी हो तो पानी मिला देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद छायादार स्थान में 7 से 8 दिन के लिए रख देते हैं और ऊपर से बोवड़े से या जो पराली होती है उससे ढक देते हैं। 7 से 8 दिन के बाद जो जीवाणु होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब बुआई करने के पहले इनको अपने खेत में प्रयोग करके हम मृदा शोधन कर सकते हैं। इस तरह जीवाणु का प्रयोग अपनी फसलों में बीज शोधन में, जड़ शोधन में, मृदा शोधन में कर सकते हैं। जो लास्ट में हमने कीटनाशक जो जीवाणु बताया था बैलिसस थुरिनजियस, तो उसका प्रयोग स्प्रे में करेंगे। तो आप इनका प्रयोग अपनी फसलों में इस तरह कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इनका प्रयोग आप ड्रिप में भी प्रयोग कर सकते हैं, पानी लगाते समय भी कर सकते हैं या जो नर्सरी वाली फसलें होती हैं उनमें ड्रेंचिंग करके भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपनी फसलों में जो लाभकारी जीवाणु हो तो उनका प्रयोग करके अच्छा उत्पादन पा सकते हैं और इससे हमारी जो फसलें होंगी जहर मुक्त रहेंगी, मतलब किसी भी प्रकार का इनका नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना हमको पहुंचेगा, ना हमारे किसी तरह प्रकृति के किसी भी जीव जंतु को पहुंचेगा। तो आप भी अपनी फसलों में जो लाभकारी जीवाणु का जरूर प्रयोग कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय